हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी, एक नई स्टोरी आपके साथ लेकर, एक नया एफएफ जिसका नाम है जिन लवर। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें लांग वांगजी जो है वो टॉप है और ईवो जो है वो बॉटम है और लंचा एक अल्फा है और विंग जो एक ओमेगा है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 2 साल का होता है और वो अपने पार्क में खेल रहा होता है और वहाँ पे उसको अचानक से ना चोट लग जाती है। तो लंजा जो होता है उसकी मम्मा वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो विंग का हाथ पकड़ के उसको अपने एक दरख्त से ना अपने वर्ल्ड में लेकर आती है, जिन वर्ल्ड में लेकर आती है और वहाँ पे उसकी बैंडेड करने लगती है। तो जो लंजा होता है वो चुपचाप ना, तो लानवांगजी होता है ना, वो चुपचाप देख रहा होता है उस बच्चे को और वो जो बच्चा होता है ना उसको देख देख के स्माइल कर रहा होता है। वो लंजा के चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। तो मम्मा जो उसकी जो विंग को होती है बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, उसको ब्लड आ रहा होता है। और उसकी मम्मा जो होती है वो क्या करती है, वो विंग की पूरी बॉडी में जो चोट होती है उसको अपने जादू से ठीक कर देती है, पूरा उसकी चोट गायब कर देती है और ताकि उसको हर्ट ना हो और छोटा सा एक स्क्रैच रहने देती है कि उसके गर्ल को शक ना हो, इसलिए वहाँ पे वो बैंडेज लगा देती है और विंग जो होता है वो खुश हो जाता है। तो जो लंजा की मामा होती है वो लंजा को बोलती है, बेटा जाओ आप इसको अपने इसके घर छोड़ के आ जाओ। तो लंजा जो है वो बोलता है ओके, बस वो ओके बोलता है और वहाँ से आ जाता है। लंजा को विंग को उस पेड़ से बाहर ले आता है। वहाँ जो वो एक डोर जैसा होता है जो वर्ल्ड और जिन वर्ल्ड के बीच में होता है, जहाँ से जिन जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकते हैं, बट जो ह्यूमन से वो जिन की इजाज़त के बिना जिन वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं। जो जिन्स हैं वो आ सकते हैं ह्यूमन वर्ल्ड्स में ईजिली। तो जो रंजा के फादर होते हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में ना बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेस करते होते हैं। तो उन्होंने अपना लिंक जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड से भी रखा होता है और किसी को भी नहीं पता होता कि वो एक जन है, बट उनकी कंपनी जो होती है वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। लेंस की कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेंसा जो होता है वो 5 साल का होता है। जो विंग होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है और वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाता है। तो जो वो लंजा है वो उसको घर छोड़ के आता है। तो फिर वो लंजा जो है वो विंग से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो विंग बोलता है मेरा नाम विंग है। तो वो बोलता है वाह कितना ब्यूटीफुल नेम है। तो बोलता है थैंक यू गगा। तो वो उसको गगा बोलता है। तो फिर जो लंजा होता है उसको बोलता है तुमने मुझसे क्या बोला। वो बोलता है गगा। तो जो लंजा है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है विंग के मुंह से गगा सुनने के। तो फिर वो विंग जो है वो बोलता है गगा क्या मुझसे रोज़ मिलने आओगे। तो फिर जो है लंजा वो सर हिला देता है और उसको बोलता है कि तुम जाओ। और वो जब विंग उसको उसका नाम पूछता है तो वो उसका नाम नहीं बोलता, वो अपना नाम नहीं बोलता कि मेरा नाम लांगवांग जी है। वो बस वहाँ से चला जाता है और विंग्स होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करते करते अंदर जाता है। तो उसकी जो विंग की मम्मा होती है वो विंग को हक कर लेती है और बोलती है बेबी अब कहाँ गए थे। तो वो बोलता है मम्मा मैं पार्क में खेल रहा था, फिर मुझे चोट लग गई ना, फिर मुझे ना गगा की मम्मा ने बैंडेड लगा दी। तो वो उसको बोलते है कौन गगा, किसकी मम्मा। वो बोलता है मेरे गगा है ना उसी की मम्मा। तो बोलते है गगा, तुम्हारे गगा का नाम क्या। वो बोलता है पता नहीं, गगा ने नाम बोला ही नहीं इसलिए मैंने उनको नाम दे दिया गगा। तो उसकी जो मम्मा है वो स्माइल करती है, वो बोलते है विंग तुम कितने नॉटी बच्चे हो, तुम कितना परेशान करते हो। बोलता है सॉरी मम्मा मैं परेशान नहीं करूँगा आपको, और वहाँ से फिर से भाग जाता है। फिर जो उसकी मम्मा है वो बोलती है विंग तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम कितने नॉटी होते जाते हो दिन ब दिन, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रही तुम्हारा मैं क्या करूँ। और विंग से अपनी मम्मा के साथ खेल रहे होते हैं तभी विंग के पापा वहाँ से आ जाते हैं। वो बोलता है डैडा डैडा आप आ गए। तो वो जाके ना जोर अपने फादर को हक कर लेता है और उसकी मम्मा जो है ना विंग की शिकायतें कर रही होती है और विंग जो होता है ना हंस रहा होता है और अजीब-अजीब से फेस बना के मम्मा को दिखा रहा होता है, क्योंकि उसके फादर उसको कभी भी नहीं डाँटते, क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि विंग के पैदा होने के बाद ही वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सके और वो लेंस के साथ अपने वोंग कॉर्पोरेशन का जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपने आप को, मतलब उनका जो बिज़नेस उनके टक्कर का हो गया, उनके साथ स्टेबल हो गया, उनके साथ उन्होंने कोऑपरेशन कर ली। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो विंग को इसलिए वो कभी नहीं डाँटते थे और विंग को हमेशा प्यार करते थे। तो विंग भी ना बहुत ज़्यादा खुश था और विंग के ना बड़े 2 बहन-भाई भी थे, एक जांग यानली और जंग-शा। तो ये 2 भी उसके ना बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेड होता है। विंग जो है वो हमेशा अपने फादर के साथ चिपका रहता है, अपनी मम्मा को परेशान कर देता है। और जब जंगशा आता है तो जंगशा को जैसे ही जंगशा आता है स्कूल से वापस तो वो बोलता है बाई बाई आप आ गए और जाके ना उसको हग कर लेता है ब्रदर 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 करके, बोलता है शिजे शिजे आप ही आ गए, शिजे आ गई ना। तो फिर जब जंगशा गुस्सा आता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो विंग, जब तुम्हें मेरे पास कोई
मतलब होता है तुम मुझे ब्रदर ब्रदर जंक्शा जंक्शा करके मुझे हक कर लेते हो। जैसे ही शिज़े आती है तुम शिज़े के पास चले जाते हो। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। तो जो विंग है ना वो नाटक करके रोने लगता है और बोलता है, शिजे देखो ना जंक्शा मुझसे प्यार ही नहीं करता है, और वो ना नाटक करके रोने लगता है। तो फिर याली होती है वो इसको जंक्शा को डांट देती है और बोलती है कि तुम मेरे भाई को क्यों सता रहे हो। बोलता है, शिजे आप भी हमेशा विंग का साइड ही क्यों लेते हो। फादर भी ना हमेशा विंग का ही साइड लेते हैं और जाके ना अपनी मम्मा को हक कर लेता है। वो बोलता है, ओ मेरा प्यारा बेटा। तो फिर जो विंग होता है वो ना जंक्शा को भी छेड़ने लगता है। तो फिर सबको पता होता है कि कितना नॉटी है, बट जंक्शा भी उसको ना हक कर लेता है और उसको किस करता है। बोलते तो मेरे बहुत 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 क्यूट बेबी बेबी। वो बोलता है, मैं बेबी नहीं हूँ ब्रदर। वो बोलता है, तो मेरे लिए छोटे से बेबी हो, ठीक है, एक टेडी बियर मेरे पांडा। तो वो जो लंजा सॉरी जो विंग है वो स्माइल करने लगता है और खुश हो जाता है, अपनी सजे और जंक्शा के साथ खेलने लगता है। तो उनके फादर बोलते हैं कि हमारा बेटा कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। देखो ये सब जहाँ भी जाता है सबके चेहरे पे स्माइल ले आता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो लंजा है वो अपने वर्ल्ड में वापस आता है और वो भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ गगा गगा बोले जा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो उसकी मम्मा उसको फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखती है। वो पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो जो वो बोलता है अपनी मम्मा को, मामा उस लड़के ने मुझे ना, छोटे से बेबी ने मुझे बोला कि मैं उसका गगा हूँ। तो तुम उसकी मम्मा बोलती क्या। बोलता है, हाँ मम्मा उसने मुझे एक नया नाम दिया, गगा। कितना प्यारा नाम है ना गगा। वो तो उसकी मम्मा भी वो स्माइल करने लगती है। वो बोलती है, थैंक गॉड कोई तो है जो जिसने मेरे बेटे के चेहरे पे स्माइल ला दी। और वो खुश हो जाती है, क्योंकि लंजा जो है बिल्कुल भी कभी स्माइल नहीं करता। वो हमेशा ना एल्डर्स के साथ रहता, एल्डर्स जिन जो होते थे उनके साथ रहता था, और हमेशा ना हमने हर एक रूल को, हर एक चीज़ को ना अच्छे से फॉलो करता। विंग की तरह बिल्कुल नहीं था नॉटी। तो वो ना अपने डिसिप्लिन में रहता और कभी स्माइल भी नहीं करता। तो उसके चेहरे पे कभी स्माइल होती नहीं थी, ना उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन दिखते थे। और वो हमेशा जवेजुन के साथ ही रहते। जवेजुन थे, वो उससे बड़े थे, तो वो कभी अपने फादर की हेल्प करते थे, कभी अपने फादर के साथ जाके बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में बैठते, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसको साथ लेकर जाते और लंजा को नहीं ले जाते, क्योंकि वो चाहते थे कि लंजा अपने बचपन को ना अच्छे से जिए। बट वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं था, लंजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो बस क्या करता, वो हमेशा जाके ना जवेजुन के साथ जाके बैठ जाता और बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में बैठ उनकी बातें सुनता रहता। तो फादर भी उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे का नेचर कैसे। तो कभी-कभी जो जवेजुन होते हैं वो क्या करते, जंक्शा को वहाँ छोड़ के खुद आ जाते थे मॉडर्न वर्ल्ड में। और फिर उसके फादर ने ना उनकी एडमिशन करवा दी थी जंक्शा के ही स्कूल में। तो फिर जंक्शा और जवेजुन जो है एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो बट जब जंक्शन जो था कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आता था, और बस वो पहली बार ही विंग के साथ इस वर्ल्ड में आया था, क्योंकि उसकी मामा ने उसको भेजा था। तो वो अपनी मामा की बात नहीं डालता, तो वो अपने एल्डर्स की बात नहीं डालता, इसलिए वो पहली बार लाइफ में ह्यूमन वर्ल्ड में आया था। जब से वो 5 साल का हुआ था, 5 साल में कभी भी अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आया था। वो फर्स्ट टाइम आया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ह्यूमन वर्ल्ड विंग की वजह से। तो फिर लंजा है वो हर दिन विंग से मिलने आता, और विंग जो है अपने घर के सामने एक पार्क होती, वहाँ पे हमेशा लंजा के साथ खेलता और उसको हमेशा गगा गगा ही बोलता। और विंग भी भूल गया था कि वो अपने गगा का नाम पूछे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। तो वो अपने गगा का नाम पूछता ही कैसे, वो उसको हमेशा गगा गगा करता रहता। और जो लंजा है वो हमेशा उसकी केयर करता, कभी उसको चोट नहीं लगने देता, क्योंकि वो एक जिन था। तो उसकी एज जो है वो जल्दी बढ़ती है। तो फिर विंग जो है वो, बट लंजा जो है वो नहीं चाहता कि उसकी एज जल्दी बढ़े। तो उसके फादर जो है उसको एक दवाई देते थे, जिसकी वजह से जो लंजा है वो जल्दी बड़ा ना हो, उसकी एज है नॉर्मल ही रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसके बच्चे जो हैं इतनी जल्दी बड़े हो जाएँ। तो वो चाहता था कि वो भी उसके फादर की तरह ही ह्यूमन वर्ल्ड में अच्छे से सेटल हो जाए। तो लंजा था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है विंग के साथ रहने के बाद, स्माइल करने लगता है और हँसने लगता है। तो फिर जब विंग और लंजा है वो बड़े हो जाते हैं, वो अपने हाई स्कूल में जाते हैं, क्योंकि फिर लंजा की एडमिशन भी विंग के स्कूल में करवा दी गई थी। और विंग जो था वो ना लंजा का जूनियर था और लंजा उसका सीनियर था, क्योंकि लंजा बड़ा था और विंग छोटा था। तो वो स्कूल जाता, फिर वहाँ से आके लंजा के साथ खेलता। और फिर जब विंग का हाई स्कूल स्टार्ट हुआ, जब वो हाई स्कूल में गया, तो फिर वहाँ पे ना लंजा जो है वो कॉलेज जा चुका था। जब विंग हाई स्कूल पे पहुँचता है, 11th-12th में पढ़ता है, तो जब विंग 11th चढ़ता है तो लंजा जो है वो कॉलेज जा चुका था। फिर वो लंजा विंग से मिलने आता, बट उसके फादर जो है वो एक बार लंजा को ना विंग से मिलते देख लेते हैं, और वो उसको ना बोलते हैं कि तुम आज के बाद उस ह्यूमन बॉय से नहीं मिलोगे, तुम एक जिन हो लंजा, तुम किसी इंसान के साथ दोस्ती नहीं रख सकते, तुम किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते। तो जो विंग लंजा है उसको पहले तो बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, बट वो
अपने फ़ादर की बात भी तो नहीं टाल सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद इनसे कभी नहीं मिलेगा। बट वो विंग को देखे बिना नहीं रह सकता है और विंग को भी कहीं न कहीं लंजा की आदत हो चुकी थी, लंजा के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। वो कैसे लंजा को छोड़ देता और लंजा के बिना रहता, बट फिर भी उसको रहना पड़ेगा क्योंकि अब लंजा तो उसको छोड़ के चला जाएगा। फिर क्या होता है, लंजा जो है वो विंग को नहीं मिलता और विंग के साथ बातचीत करना छोड़ देता है, वो विंग से नहीं मिलता। तो जो विंग है वो सैड रहने लगता है और वो हमेशा ना सैड रहता, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था क्योंकि उसने अपने हाई स्कूल में कोई फ्रेंड ही नहीं बनाया था। जब भी इसको कहीं कुछ होता है वो लंजा के पास जाके बैठ जाता है और लंजा वहाँ से चला गया तो लंजा जैसे ही कॉलेज जाता है और वो विंग को बोल जाता है, फिर विंग को लगता है कि शायद लंजा कॉलेज जाता है इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाता। बट विंग जैसे ना वो उस कॉलेज में भी नहीं जाता जहाँ उसने विंग को बोला था जाना है मुझे, वो उस कॉलेज में भी नहीं जाता। तो विंग जैसे ना गायब भी हो चुका था, सॉरी जो लंजा है जैसे वो गायब भी हो चुका था। तो उसने क्या किया था, उसने अपने ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं, अपने जिन वर्ल्ड में ही अपने एक कॉलेज में एडमिशन करवा ली थी जहाँ वो पढ़ता था। क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला था तो विंग ने न जाने डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ कभी नहीं जाएगा ह्यूमन वर्ल्ड में। बट वो ऐसा नहीं कर पाता, वो ना विंग से अट्रैक्ट हो जाता है, विंग से मिलना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो अपना फेस रिवील नहीं करेगा विंग के सामने। तो जो लंजा होता है ना वो विंग को ना बिल्कुल भी वो विंग से मिलने आता, बट वो विंग को दिखता ही नहीं क्योंकि वो जिन बन के आता है विंग के पास और वो विंग को देखता, विंग की केयर करता, विंग के पास बैठता, विंग से बातें करता। बट विंग कुछ नहीं सुनता और विंग की सारी बातें सुनता और उनका जवाब भी देता। फिर विंग ना हमेशा उसको बोलता, आई मिस यू गगा, आप कहाँ हो गगा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आई रियली मिस यू गगा, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। तो फिर एक दिन क्या होता है, तो न्यू सैंग और म्याम्या जो है वो अपनी न्यू एडमिशन आते हैं हाई स्कूल में। तो फिर वहाँ पे वो ना विंग को अकेले बैठे हुए देखते हैं और विंग के पास जाते हैं। फिर विंग से ना न्यू सैंग जो है वो फ्रेंडशिप कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो और मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो विंग बोलता है मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, ओके मैं आज से तुम दोनों का फ्रेंड हूँ। विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी सबसे मिल लेता है। और जो लंजा होता है वो मोडी होता है, बट विंग जो है बिल्कुल नॉटी होता है, बिल्कुल स्माइली फेस के साथ उनको वेलकम करता है और उनको अपना फ्रेंड बना लेता है। फिर विंग उसको सॉरी न्यू सैंग उसको बोलता है कि तुम इतने सैड क्यों हो? तो वो बोलता है कि पूरे 1 हफ्ता हो गया मैंने अपने गगा को नहीं देखा है। तो वो बोलते तुम्हारे गगा कौन है? तुम्हारे गगा का क्या नाम है? वो बोलता है मुझे मेरे गगा का नाम नहीं पता। जब मैं 2 साल का था तब मैं अपने गगा से मिला था और मैंने उनको नाम पूछा था, उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, फिर मैंने उनको एक नाम दिया था गगा। तो उन्होंने आज तक मुझे बोला, जब भी मैं उनसे नाम पूछता हूँ मुझे बोलते हैं तुमने मेरा इतना प्यारा नाम रखा है गगा, तो मुझे हमेशा ना गगा ही बोलना, ठीक है? तो वो बोलता है कितना प्यारा है ना गगा। तो फिर वो जो न्यूसैंग है इसको वहाँ पे लंजा जो है वो वहीं बैठा होता है और वो चेक करना चाहता है कि न्यूसैंग और म्याम्या कैसे हैं। तो फिर वो न्यूसैंग जो है वो म्याम्या को इंट्रोड्यूस करवाता है विंग से और विंग को बोलता है कि ये लड़की जो है मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है ओह अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वो बोलती है हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम ना साथ में बड़े हुए हैं, साथ में पढ़ रहे थे और हम ऑफिशियली एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो विंग बोलता है कांग्रेट्स। तो वो बोलती है थैंक यू। तो फिर वो जो लंजा है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक गॉड मेरे विंग के पास कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जो विंग के पास नहीं होना चाहिए। तो जो लंजा है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो विंग निसान बोलता है तुम्हारे गगा कैसे दिखते हैं? वो बोलता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे। उनके जैसा ना इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं हो। मेरे मेरे गगा ना सबसे स्पेशल है। तो वो जो यूनिवर्स है उसको छेड़ने लगता है, बोलता है क्या तुम अपने गगा से प्यार करते हो? तो वो बोलता है क्या हो गया, वो मेरे गगा हैं, बस मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं उनसे प्यार भी ना एज ए फ्रेंड ही करता हूँ। तो फिर जो लंचा है उसको थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है क्यों, और वो स्माइल करता है क्योंकि विंग ने उसका सबसे ब्यूटीफुल बोला था और वो विंग उनको बोलता है कि मेरे दिल में ना गगा के लिए एक स्पेशल सी जगह है जहाँ पे मेरे सिर्फ हमेशा मेरे गगा रहेंगे और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। तो न्यूसैंग जो है वो स्माइल करता है और जो मैम है वो भी स्माइल करती है। वो उनको समझ में आ जाता है विंग कहीं न कहीं अपने गगा से प्यार करने लगा है, बट अपनी फीलिंग्स को भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी एज नहीं है शायद इतनी समझ में कि। और विंग जो है बोल रहा नॉटी है तो हर चीज़ को मज़ाक में ले लेता है। फिर जो लंजा है वो भी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब विंग जो है वो सेफ़ है, ये इसको हार्म नहीं करेंगे, इसके अच्छे फ्रेंड्स हैं। और लंजा जो है वापस चला जाता है अपने कॉलेज, बट वो फिर भी विंग से हर दिन हर रात मिलने आता। तो धीरे-धीरे विंग को भी ना लंजा की आदत भूल चुकी थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स म्याम्या के और न्योसेंग के साथ रहता था। बट अभी उसको याद तो आती थी लंजा की, बट वो इज़हार नहीं करता, महसूस नहीं करने देता किसी को। बट वो
मैं कभी-कभी सोचता कि कोई ऐसे मेरी लाइफ़ में आया और फिर अचानक से चला गया। विंग को कभी-कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता बट वो फिर भी किसी को नहीं बताता और बस चुपचाप बैठा रहता, सैड-सैड रहता बट किसी को महसूस नहीं करता। जब कोई आता तो स्माइल कर देता। फिर एक दिन उनके स्कूल में ना वेनिंग और वेंचिंग आते हैं। वो सिस्टर ब्रदर होते हैं वेनिंग और वेंचिंग। तो फिर जो वो भी ना विंग के फ्रेंड्स बन जाते हैं क्योंकि वो न्यू कमर होते हैं। उनको और न्यू हसैंग को जानते होते हैं। न्यू हसैंग के फ्रेंड्स होते हैं उसके स्कूल में, हाई स्कूल में। फिर जब विंग कॉलेज जाता है, जब 18 प्लस हो जाता है तो वो कॉलेज जाता है। तो वहाँ उसका फर्स्ट डे कॉलेज में होता है तो न्यू हसैंग और मैम भी होते हैं विंग के साथ। तो वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग जो है वो भी आते हैं। फ्रेंड्स बन वो भी उनके फ्रेंड वो मैम और हसैंग को जानते होते हैं तो वो उनके साथ उनके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। तो फिर जो वेनिंग होती है उसको ना विंग पसंद आ जाता है। वो वेंचिंग को बोलते हैं कि वाओ ये कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। ये कितना प्यारा है। तो वो बोलता है इसको हाँ ये देखो ये कितना प्यारा ओमेगा है। तो वहाँ सब वहाँ पे हँस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं और ये सब कुछ ना लंजा देख लेता है और जो विंग है तो वो भी उनके साथ ना फ्लर्ट करने लगता है। एंड दोनों सिस्टर ब्रदर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो न्यूज़ टाइम उसको बोलता है कि यार विंगी तुम क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा, अपने फ्रेंड से अपने को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आई एम वांग जी। सॉरी मैं विंग हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो बोलते हैं हम भी न्यू कमर्स ही हैं तो तुम्हें हमारी तरह हमें बस सीरियल वाला दोस्त बनेंगे। फिर वो स्माइल करता है और हँसता है और उनके साथ डिनर करता है, ड्रिंक करता है। तो ये सब कुछ ना लंजा को बर्दाश्त नहीं होता। लंजा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो ना रात में ना विंग के पास जाता है, विंग के घर जाता है। वहाँ पे विंग ना होता है वो क्यूट तरीके से अपने बेड पे सोया होता है और जो विंग ना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो चाहता है सीधे विंग को बोलता है विंग तुम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे हो, तुमने मुझसे कहा था ना विंग तुम्हें याद है तुमने बचपन में मुझसे क्या कहा था जब मैं छोटा था? तो तुमने मुझसे क्या बोला था? आई लव यू गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? क्या तुम भूल गए हो विंग? तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हो विंग? मैं तुम्हारा प्यार हूँ। आई लव यू विंग, आई रियली लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ह्यूमन हो या जिन हो, बट आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं अपने फादर की बात को नहीं टाल सकता विंग, मुझे माफ़ कर दो बट तुम मुझे भूल नहीं सकते विंग, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और विंग को ना किस करने लगता है और फिर लंजा अब विंग को किस करने लगता है। तो यहीं पे हमारा पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और अब लंजा विंग को किस करेगा या फिर उसके बाद कुछ और भी करेगा वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। और आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए